उन्होंने मुझसे मराठी में क्वेश्चन किए थे की जे पांढरे पेशी असते ते कसे वाढवावे, है ना, कि पांढरे पेशी म्हणजे काय, डिस्कस करूँ। तो सबसे पहले हम लोग WBC के बारे में जान रहे हैं, म्हणजेच पांढरे पेशियाँ। तो WBC अगर कम होते हैं तो इससे क्या होगा, और अगर बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होगा। तो आमतौर से हम सुनते हैं कि पांढरे पेशियाँ कम हो गए, पांढरे पेशियाँ कम हो गए, सफ़ेद पेशियाँ कम हो गए या बढ़ गए। तो ये सब क्या होता है। देखिए दोस्तों, WBC हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो खून है, जिस तरह हर देश के अंदर वहाँ की मिलिट्री क्या करती है, वहाँ की मुल्क की जो है अच्छे से हिफाजत करती है। जैसे ही दुश्मन अगर इंटर होने की कोशिश करे तो फ़ौरन वो जो है तो एक्टिव हो जाते हैं और दुश्मन का मुकाबला करके दुश्मन को ख़त्म करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कुदरती तौर से नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर भी एंटीबॉडीज़ या फिर यानी कि वायरस से, बैक्टीरिया से, बीमारी से लड़ने की एक ताकत होती है। और वो काम यानी जिसको रोग प्रतिकारक शक्ती कह सकते हैं हम, जे आपले शरीराची आजारापासून संरक्षण व्हावे म्हणून यासाठी जे काम होते त्यालाच आपण पांढरे पेशियाँ म्हणतात। तो पांढरे पेशियाँ का बहुत अहम रोल है WBC का, कि हमारे क्या क्या करती है, बीमारियों से हमको बचाती है। ठीक है, अब ये नॉर्मली रेंज के अंदर रहना चाहिए। ये ज़्यादा हुई तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसी तरह से इसने होना चाहिए 4000 से लेकर 10,000 के अंदर। 10,000 से ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो भी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसने नॉर्मल रहना चाहिए। तो आज हम जान रहे हैं कि 4000 से अगर नीचे आती है, यानी पांढरा पेशियाँ कम हो जाते हैं, सफ़ेद पेशियाँ कम होते हैं, तो इसके लिए हम घरगुती क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने रिपोर्ट की है, रिपोर्ट के अंदर हमको पता चला कि WBC कम है। तो ये बहुत सारी वजह से हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कैंसर की वजह से हो सकता है, किसी इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। टाइफाइड में भी बहुत कॉमन है WBC का कम हो जाना। तो इस तरह इसके बहुत सारे वजह हैं, WBC का कम हो जाने की बहुत सारी वजह है। तो उसका हम ट्रीटमेंट तो कर रहे होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि हम घर के अंदर भी 3 से 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप याद रखिए कि आप घर के अंदर ये चीज़ें करेंगे तो आप अपने जो सफ़ेद पेशियाँ यानी कम हो चुके हैं तो उसको आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले दोस्तों याद रखिए, आप अपने खाने के अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाइए। विटामिन C और विटामिन E, ये दोनों चीज़ें हमारे खाने के अंदर होना चाहिए। विटामिन C के बारे में अगर मैं बता दूँ, जितनी खट्टी चीज़ें म्हणजे जे काही आंबट पदार्थ आहे त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात विटामिन C असतं। जसे की आवळा आहे, निंबू आहे। तो याचे सेवन केल्यामुळे आपल्याला याच्यासोबत आपण जर हळद म्हणजे ॲड केले तर आपल्याला डबल बेनिफिट होते। हळद काय करते, आपल्या शरीरामध्ये अँटी इन्फ्लामेटरी म्हणजे जे इन्फ्लामेशन जे झालेलं आहे त्याच्या विरुद्ध काम करते आणि रोग प्रतिकारक शक्ती पण रोल असतं। आणि आपल्या शरीरामध्ये असलेले जे इन्फ्लामेशन आहे, जे सूज आलेली आहे, त्याच्याने ती सूज कमी करण्यासाठी अहम भूमिका असते याची। म्हणून आपण आवळा आणि त्याच्यासोबत जिस तरह हमको सहूलत हो सकती है हल्दी को और आंवले को मिक्स करके खाने की या फिर उसको साथ में खाने की, तो हम कोशिश करते। तो सबसे पहले मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, वो है हल्दी और आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिक्स करके या फिर दोनों को इस तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स करके थोड़ा सा उसमें चाहे तो आप नमक भी ऐड कर सकते हैं ताकि उसको टेस्ट जो है ज़्यादा आपको कड़ू ना लगे या फिर अजीब ना लगे। तो आप इस तरह एक, ये बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा उसका असर होता है। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं बादाम, 5 से 10 या 5 से 8 बादाम आप डेली खाएं, जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, WBC काउंट बढ़ने में बहुत हेल्प होगी। और इससे बहुत दूसरी चीज़ें भी, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम भी अच्छा मजबूत होता है। एक तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, जो डाइट के अंदर आप विटामिन, जैसे मैंने पहले बताया, C और विटामिन E से भरपूर चीज़ें आपको खाना है। तो उसमें आप अपने खाने के अंदर कोशिश कीजिए कि लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। तो लहसुन का आप चटनी बना लीजिए या फिर उसको रोटी के साथ कच्ची चबा कर खाइए, लेकिन बेहतर है कि उसकी चटनी आप बनाइए और उसको खाने के साथ लीजिए। या सलाद बनाइए, सलाद के अंदर आप जो तो टोमेटो है, उसके अलावा गाजर है या फिर दूसरी कोई ऐसी जो चीज़ों से सलाद बनता है,
या फिर उसमें दही आप ऐड करके साथ साथ आप इसके अंदर कुछ फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर सिर्फ विटामिन सी, विटामिन ई ही नहीं बल्कि बहुत सारे विटामिन उसके अंदर फ्रूट्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसके लिए आप पपैये का इस्तेमाल कर सकते हैं, कीवी फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा संतरा, मौसम्बी दोनों के अंदर विटामिन सी बहुत तादाद में मौजूद है, तो आप इन फलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब फल फ्रूट जो है ये हमारे बॉडी के अंदर हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाते हैं, एनर्जी भी देते हैं, हमारे बॉडी के अंदर कम हो चुके WBC यानी कि सफ़ेद पेशियों को भी जो है तो बढ़ाने में या बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये डाइट के अंदर हम चेंजेस लाकर या डाइट पे ख्याल रखकर हम अपने WBC के काउंट को जो है तो अच्छे से इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।